माशाल्लाह जी देखें मज़ेदार हमारे तो स्नैक्स जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने कमाल का ऐसे नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा स्नैक्स हमारा बन के रेडी हुआ है। खाएंगे तो हम इफ्तारी के टाइम पे और आपको भी याद करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें। आज मैं लेके आई हूँ आलू के मज़ेदार स्नैक्स, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में तो उसका जवाब नहीं है। उसके लिए मैंने ये 3 अदद दरमियानी साइज़ के आलू लिए, उनको बॉयल करके इतने इतने छोटे छोटे मैंने पीस किए और इसको बॉयल कर लिया। खाने के 3 चम्मच मैंने सब्ज़ धनिया जो है उसके पत्ते ले लिए, उनको कटिंग कर लिए। हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ले लिया, खाने के 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने ले लिया है बाइंडिंग के लिए। 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून ही गरम मसाला लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन पाउडर ले लिया है। अल्लाह का नाम लेते हैं। सबसे पहले हम अपने डो को लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो लगाने के लिए 1 कप मैंने मैदा ले लिया है। ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने नमक ले लिया। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डालना है। मिक्स करके हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी हम डो लगा लेंगे। 2 से ढाई मिनट लगे हैं और हमारी डो जो है वो हमने गूंद ली है। थोड़ा सा इसमें पानी का जो है ना वो इस्तेमाल आपने करना है, थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह करके हम इसे कवर करेंगे और 10 मिनट की इसे रेस्ट देते हैं। जितनी देर में इसकी रेस्ट कंप्लीट होती है हम अपने आलूओं को मैश कर लेते हैं। आलूओं को हम फोक की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आप मैशर ले लें, लेकिन इससे भी अच्छी तरह हमारे आलू जो हैं वो गर्मा गर्म मैश हो जाएंगे। अच्छी तरह मैश करके हम डालेंगे अपने बॉयल के अंदर। डाल देंगे ये अपना आमचूर पाउडर, नमक जायके के मुताबिक, चाट मसाला, लहसुन पाउडर, सुरख मिर्च और ये हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए, सब्ज़ धनिया। ये हम डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा हम छिड़क लेंगे और अपनी डो के 2 अदद हम पेड़े बना लेंगे। इक्वल 2 से पेड़े बनाएंगे। एक पेड़ा हम बना के नैपकिन के अंदर रखेंगे ताकि इस पर सिकरी ना जमे, और दूसरे पेड़े की एक हल्की सी चपाती हाथों की मदद से बना के हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। रोटी को ना पतली सी बड़ी सी हमने रोटी बेलनी है। जितनी आप पतली बेल सकते हैं उतनी आपने इस रोटी को बेल लेना है। बेलने की मदद से इतनी रोटी मैंने बेल ली। ऐसे रखेंगे हम साइड पे और दूसरी रोटी हम इसी तरह अपनी जो है बेल के, तो उसके ऊपर हम आलूओं का ये मिक्सर हाथों की मदद से अच्छी तरह हम प्रेस करेंगे और लगाएंगे। अगर हाथों को चिपके तो आप थोड़ा सा इसमें पानी लगाएं और ये आसानी से बिल्कुल रोटी के साथ लेप सा लग जाएगा। पूरी रोटी पे हम इक्वल इस तरह कर लेंगे। रोटी के ऊपर मैंने इसको इस तरह करके दबा के प्रेस कर दिया है, लगा दिया है। अब जो दूसरी रोटी है वो हम इसके ऊपर इस तरह करके डाल देंगे और इसको खींच के बराबर ले आएंगे इसके ना, इस तरह करके हम हल्का सा हमने इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है और हल्के हाथ से हमने रोलिंग पिन से इसको ऐसे करके बराबर कर देना है। इस तरह स्केल अपना रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको किनारे इसके काट लेंगे। ले ना हम इतने इतने निशान इसको फिर लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। इतने इतने जितने आप इसके छोटे छोटे स्नैक रखना चाहते हैं उतने उतने आप इसकी कटिंग के निशान लगा लें।
करके हम एक पीस निकालेंगे और इसे इस तरह हम पकड़ लेंगे ऐसे। दूसरा जो है इसको ये बैक साइड पे अपोजिट हमने मोड़ देना है इस तरह करके, ठीक है। ये हमारे इस तरह स्नैक्स जो हैं वो रेडी होते जाएंगे इस तरह करके, ठीक है। ये इस तरह करके एक और उठाएंगे और इसको हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे और ये जो है इसको इधर आपस में जोड़ लेंगे इस तरह करके, ठीक है जी। हमारे ये स्नैक देखें जी, 2 आलू और 1 कप मैदे से कितने ज़्यादा बन के रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं अपनी फ्राई की तरफ। रहमानिर्रहीम, ऑयल हमारा दरमियाना गर्म हो चुका है। एक एक हम पीस उठाएंगे और अपने ऑयल में डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके के बाद हम इनकी साइड जो है वो उल्टा देंगे। ये खुद ब खुद ही ना ऑयल के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह करके हम इनकी साइड जो है वो उलट पलट करेंगे इस तरह। फ्लेम जो है वो आपने दरमियानी रखनी है। ऑयल दरमियानी फ्लेम पे ही आपने गर्म करना है और इसको आपने इन स्नैक्स को डालना है आपने। इसलिए देखें इतने प्यारे फ्राई हुए हैं, ये इनका कलर आप चेक करें माशाल्लाह। स्टैंडर में हम निकालेंगे, हल्का सा इसे इस तरह रखेंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो ड्रेन होके नीचे कढ़ाई में ही चला जाए। इधर हम अपने ये देखेंगे कमाल के ये पोटैटो स्नैक्स हमारे बन के रेडी हुए। अपना दूसरा बैच भी उठाएंगे और ऑयल हमारा गर्म है, इसको इसके अंदर ले जाएंगे। दूसरा बैच जो है ये भी रेडी हो चुका है स्नैक्स का। हम अब निकाल लेंगे इनको और चूल्हे की फ्लेम को मैं कर दूंगी ऑफ। इंशाल्लाह जी देखें मज़ेदार हमारे पोटैटो स्नैक्स जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितने कमाल का ऐसे नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा स्नैक्स हमारा बन के रेडी हुआ है। खाएँगे तो हम इफ्तारी के टाइम पर और आपको भी याद करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई और चटपटी चीज़ के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।